टुंग टुंग नदी में नहाती हुई लड़कियों को छुप छुप कर देखा करता था। एक दिन कुछ लड़कियों ने उसे पकड़ लिया और उसकी शिकायत गांव के मुखिया ठाकुर भानु प्रताप से कर दी। मुखिया जी बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने पहले टुंग टुंग को पीटा, फिर अपने घर में बंद कर दिया। टुंग टुंग सुबह से रात तक रोता रहा। फिर उसने थोड़ा दिमाग लगाया और कैद तोड़कर वहां से निकल गया। जब वह गांव में आया तब तक पूरा गांव सुनसान हो चुका था। तभी उसने एक लड़की को रोते हुए देखा। टुंग टुंग चौंक गया और धीरे से उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? लड़की अचानक चुप हो गई और धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। टुंग टुंग की सांसें थम गईं। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि महारानी की आत्मा थी। टुंग टुंग घबरा कर बोला, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर बदला ही लेना है तो महाराज रुद्र प्रताप से लो, उन्होंने ही तुम्हें मारा था। टुंग टुंग का नाम सुनते ही महारानी की आत्मा शांत हो गई और बोली, महाराज रुद्र प्रताप ने मुझे नहीं मारा, वह निर्दोष है। टुंग टुंग हैरान होकर बोला, तो फिर तुम्हें किसने मारा? महारानी ने कहा, मैं और महाराज रुद्र प्रताप एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। हम हमेशा साथ रहते और खुशियां बांटते थे, लेकिन हमारे प्यार को किसी की नजर लग गई थी। गांव का एक आदमी ठाकुर भानु प्रताप हमें साथ देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता था। वह अपनी बेटी की शादी महाराज रुद्र प्रताप से करवाना चाहता था, लेकिन महाराज मुझसे सच्चा प्यार करते थे। एक दिन मैं महाराज रुद्र प्रताप का इंतजार कर रही थी। तभी ठाकुर भानु प्रताप वहां आया और बोला, महाराज रुद्र प्रताप से दूर रहो, वह सिर्फ मेरी बेटी के हैं। मैंने गुस्से में जवाब दिया, महाराज रुद्र प्रताप सिर्फ मेरे हैं। बस इतना सुनते ही ठाकुर भानु प्रताप ने मेरी हत्या कर दी और सारा इल्जाम महाराज रुद्र प्रताप पर लगा दिया। उस दिन से मैं ठाकुर भानु प्रताप को ढूंढ रही हूँ, लेकिन वह मुझे कभी मिला ही नहीं। अब टुंग टुंग सारी सच्चाई जान चुका था। वह बोला, मुझे पता है वह कहाँ रहता है। अब दोनों ठाकुर भानु प्रताप का सामना करने के लिए तैयार थे। उधर ठाकुर भानु प्रताप टुंग टुंग को देखने आया, लेकिन वह कैद में नहीं था। तभी उसकी नजर अपने घर के बाहर खड़े टुंग टुंग पर पड़ी। वह गुस्से में बाहर निकला, लेकिन उसके सामने महारानी की आत्मा खड़ी थी। ठाकुर भानु प्रताप डर से कांपने लगा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, महारानी की आत्मा ने उससे अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले लिया।